परम सम्मानीय मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल देख के तो पहचान ही गए होंगे कि आखिर उसमें ऐसा है क्या। उसमें ग्रामीण लड़कियों के बारे में हमने बताया है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके बारे में बताया है कि हमारी सोच ये थी, हमने सोचा ये था कि आखिर लड़कियों के साथ ही, ग्रामीण लड़कियों के साथ ही ज़्यादा बदसलूकियाँ क्यों होती हैं, ग्रामीण महिलाओं के साथ ही ज़्यादा मिसबिहेव क्यों किया जाता है, बलात्कार जैसे, छेड़खानी जैसे अक्सर केसेस जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही क्यों आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये तो आप हमें बताइएगा ही, लेकिन अभी मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मेरी क्या सोच है। तो जितना भी मैंने देखा, जाना या सुना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी जो है वो आत्मविश्वास की कमी है। और आत्मविश्वास की कमी पूर्ण कैसे होगी? शिक्षा से। और सबसे बड़ी कमी है शिक्षा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को 5 या 6 के बाद उन्हें स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें स्कूल से अलग कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती है, छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी देख रेख करनी होती है। इस वजह से उन्हें 5वीं 6वीं कक्षा के बाद पढ़ने का कोई ख़ास महत्व ना सिखाया जाता है ना दिया जाता है, सो वो अशिक्षित रह जाती हैं। और अशिक्षा की वजह से ना तो वो अपना बचाव कर पाती हैं, ना तो उनमें ज़्यादा साहस रहता है, ना तो आत्मविश्वास रहता है, और ना ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं। शिक्षा के अभाव होने की वजह से अगर उनके ग्रामीण लड़कियों के साथ अगर कभी कुछ गलत हो जाता है तो वो बताती नहीं है, और अगर कभी बताया भी तो घर वाले उसको ओपन नहीं करते क्योंकि डर रहता है, लड़की जात है, शादी कैसी होगी, बदनामी हो जाएगी। तो बहुत सारे केसेस तो दबा दिए जाते हैं। बहुत कम ही केसेस हैं जो सामने आते हैं तो पता चलता है कि गाँव में ऐसा हो गया, बाकी नहीं तो बहुत सारे केसेस हैं जो गाँव में होते होंगे लेकिन बताया नहीं जाता सिर्फ डर की वजह से, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वो अपने आप को न्याय नहीं दिला सकते। और डर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लड़की जात है, अगर बदनामी हो गई तो भविष्य का क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगी अपने गवर्नमेंट से भी कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे और शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्ता के चलते शिक्षा नहीं हो पाती। बाकी सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं शिक्षा से संबंधित, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती पितृसत्ता के चलते। उन कुछ बच्चियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पे सिर्फ पितृसत्ता ही अनुसरण किया जाता है और वो करवाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत अभाव है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है और हमें इसको दूर करना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, माँ बाप हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें आत्मविश्वासी बनाएं कि कभी उनके साथ कुछ गलत ना हो, और अगर हो भी तो वो अपने आप को न्याय दिला सकें। शिक्षा में इतनी शक्ति होती है कि उसमें आत्मविश्वास, साहस पूर्ण जो भी इंसान है वो अपने आप को पूरी तरह से न्याय दिला सकता है, कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे भली भांति जानकारियाँ होती हैं हर क्षेत्र की। तो और जो हमारे न्यू जनरेशन के माँ बाप हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनसे अच्छा तो ये होगा कि उन्हें एक अच्छी पुस्तक, अच्छी बुक्स लेके आएँ, उन्हें पढ़ाएं, उनके बारे में बताएं, धर्म के प्रति समानता सिखाएं, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना बताएं। गीली मिट्टी होते हैं छोटे बच्चे, जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे। आपके बचपन के सिखाए हुए रास्तों पर ही वो चलेंगे तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि उन्हें जैसे हमारे इतिहास के वीर पुरुष, हमारे वीर जो भी राजा थे उनके बारे में बताइए, महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, वीर शिवाजी के बारे में बताइए। उनको भी उनकी माँ ने ही इतना बड़ा और इतना बलशाली और इतना वीर बनाया था, जिससे कि आज हर माँ अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं। अपने बच्चों को प्राथमिकता दीजिए, अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और आप उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश कीजिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ सिर्फ ये काम इसीलिए होता है क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी होती है, इसलिए शिक्षा जितनी भी जानकारी होती है, नॉलेज होती है, वो उनके अंदर नहीं होती है। उनके अंदर जो भी शिक्षा है वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने आप का ना तो बचाव कर पाती हैं, ना ही अपने आप को न्याय दिला पाती हैं। इसलिए जितने भी ये गलत काम करने वाले होते हैं, बुरा काम करने वाले होते हैं, जो भी जुर्म करने वाले होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है, सरकार है, उसने बहुत ही
फ्लेक्सिबल कानून बना के रखा है, बहुत ज़्यादा लचीला है, इसलिए उनके सज़ा का प्रावधान जो भी है तो बहुत कम होता है। तो वो कहीं ना कहीं डरते भी नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जेल जाएंगे इसके बाद छूट के आ जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार को अगर एक बलात्कार हो गया तो उसके जो दोषी होते हैं उनको सज़ा देने के लिए दूसरे बलात्कार का मोटिवेशन चाहिए होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2012 में जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके दोषियों को फांसी की सज़ा तो सुना दी गई थी, लेकिन फांसी देने का दूर दूर तक कोई इरादा दिख नहीं रहा था। और 2019 में जब गाज़ियाबाद में शायद एक प्रियंका रेड्डी केस हुआ, जिससे जनता रोष में आ गई, निर्भया कांड से जोड़ने लगी, कहने लगी कि सेम कांड हो गया, उनको सज़ा मिली नहीं और ये दूसरा हो गया। तो इससे हमारे सरकार के कहीं ना कहीं कान खड़े हुए और उन्होंने उनको आनंद फानंद में फांसी दिलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि इतने ज़्यादा गलत काम करने वालों के लिए भी बचने का ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे देश का कानून ऐसे गलत काम करने वाले दोषियों के लिए हार्ड होगा तो ये चीज़ें बहुत कम होंगी। तो हमारे सरकार को भी इन चीज़ों की कमी करने के लिए अपने देश के जो कानून है, जो सज़ा का प्रावधान है, उसको हार्ड करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं कुछ समझ पाएगा। और सरकार का साथ देने के लिए मैं जनता से कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप से कहना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाएं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर औरतें देख रही हैं तो अपनी शिक्षा के लिए लड़िए और शिक्षा का महत्व समझिए और अपने विचार सामने रखिए। डरिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आप कुछ भी कर सकती हैं, बहुत साहस है आपके अंदर। भगवान ने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। बस बात ये होती है कि आप अपने विचारों को, आप अपने साहस को कितना जगा सकते हैं। तो आपके ही ऊपर सब कुछ है, तो अपने हक के लिए लड़िए। अगर नहीं मिलता तो मांगने पर तो लड़ना चाहिए और शिक्षा के तरफ कदम बढ़ाइए। अगर औरतें घर संभाल सकती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सपने पूरे नहीं करना चाहती। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था इसी से रिलेटेड था। बाकी आप इसके विषय में क्या सोचते हैं ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी गांव की ग्रामीण लड़कियों से, बाकी सारे लड़कियों से कहना चाहूँगी जिस तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है, कि अच्छी किताबें लाइए, उनको पढ़िए, उनसे अपनी जानकारी को इकट्ठा कीजिए और अपने क्षेत्र में जिस चीज़ में आपको महारत हासिल हो अच्छा काम कीजिए। उज्जवल बनाइए अपना भविष्य, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और ताकि आपके जो बच्चे हों आप उन्हें अच्छा सिखा सकें और अच्छा आगे बढ़ा सकें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब अब जो भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो जैसी आपकी इच्छा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।